किस्मतपुर नाम के गांव में एक हकीम रहता था। उसका नाम था प्रेम जी। वो बहुत ईमानदार था। उसके वैद्य से लोगों को इलाज करता था और कम पैसे लेता था। अगर उसे ठीक नहीं होने वाला कोई भी रोग हो तो बड़े अस्पताल लेकर जाने के लिए कहता था। एक बार जिला वैद्य अधिकारी वहां पर आया। प्रेम जी तू ही है ना? मेरा नाम पांडे है, मैं जिला वैद्य अधिकारी हूँ। चुपचाप अपना दवाखाना बंद कर दे, वरना तुझ पे केस डालकर तुझे अंदर करना होगा। लाइसेंस वगैरह के बिना कैसे कर सकता है तू इलाज? भैया ऐसे मत करो, आज तक मेरे इलाज के कारण किसी को कोई परेशानी नहीं हुई है। ये पूर्वजों से आया हुआ वैद्य है जी, इसके लिए लाइसेंस क्यों चाहिए? तेरे कारण हमारा अस्पताल और मेडिकल का बिजनेस कम हो रहा है। हर महीने 10,000 रुपए दोगे तो चुप रहूंगा। क्या करना है सोच के बता, कहकर चला गया। इसके कारण प्रेम जी को बहुत गुस्सा आया। इतने में ही एक औरत बंडी पर एक और औरत को सुलाकर लेकर आई। प्रेम जी लेटी हुई औरत का हाथ चेक करने के बाद, अम्मा मुझे माफ कर दो, ये मर गई है, मैं कुछ नहीं कर सकता। दिल का दौरा लगता है अम्मा। अरे मर गई? ये मेरी छोटी बहन है जी। गए दिन ही इसका पति भी मर गया। मेरी बहन के बच्चे अनाथ हो जाएंगे। अब मैं क्या करूं भगवान, कहते हुए रोने लगी। अम्मा मैं जैसा बोलूं ऐसा करोगे तो तुम्हें 40 लाख मिलेंगे, ठीक है? कहिए सर क्या करना होगा? अगर वो पैसे मिले तो इन बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा। तू जल्दी से इस लाश का डेथ सर्टिफिकेट लेकर मुझे कॉल कर, मैं एम्बुलेंस में आऊंगा, उसके बाद मैं देख लूंगा। ऐसे एम्बुलेंस आकर बड़े कॉर्पोरेट अस्पताल के सामने रुकी। स्ट्रेचर को खींचते हुए प्रेम जी हड़बड़ी से अंदर गया। वहां पर डॉक्टर से, डॉक्टर अचानक मेरी बहन बेहोश होकर गिर गई सर। कितना भी खर्च हो आप चिंता मत करना सर, बस इसे बचा लीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, कितना भी पैसे लगे लगने दो सर। ठीक है तुम लोग वहाँ बैठो, हम देखते हैं। बॉयज अंदर लेकर आओ। बॉयज स्ट्रेचर को धक्का मारकर अंदर लेकर गए। रूम के अंदर उस मरीज का हाथ पकड़कर देखकर डॉक्टर और एक डॉक्टर से, रास्ते में ही जान निकल गई, शायद ये मर गई है, इस बात की खबर सिर्फ हमें है। ये जिंदा है ऐसे कहकर इनसे कम से कम 5 लाख निकालने चाहिए। जान पे आए तो इंसान पैसे का नहीं सोचता, यही हमारा बिजनेस टेक्निक है। आप अच्छे से नाटक करना। कुछ देर में वो डॉक्टर बाहर आया। सर मेरी बहन कैसी है सर? बोलो सर। डोंट वरी, सही समय लाकर बहुत अच्छा काम किए हो। ट्रीटमेंट शुरू कर दिए तो जान को कोई खतरा नहीं है, लेकिन थोड़ा ज्यादा खर्च होगा। अगर आपको ठीक लगता है तो जाकर 1 लाख रुपए एडवांस भरकर आइए। मैंने बोला है ना, पैसों की कोई बात नहीं है, ये जिंदा रहनी चाहिए। बस अभी जाकर पैसे भरता हूँ। मरी हुई औरत की दीदी को कुछ समझ नहीं आया, वो सिर्फ देखते रह गई। प्रेम जी काउंटर में पैसे देकर मरने वाले के नाम में रिसिप्ट ले लिया। फिर और एक डॉक्टर बाहर आकर, भाई एडवांस दे दिया है ना, ये लो, ये दवाइयाँ लेकर आओ। महंगी दवाइयाँ लिखी हैं, इससे पेशेंट जरूर बच जाएगा। बोला ना मैंने, कितना भी खर्च हो परवाह नहीं है, रुको अभी लेकर आता हूँ, कहते हुए वहाँ से निकल गया। ऐसे ही मेडिसिन लेकर बिल भी ले लिया। रूम तक आते ही नर्स गुस्से में बैग छीनकर, क्या है ये, इतना लेट कर दिया आपने? अंदर पेशेंट सीरियस है, वो पता नहीं तुम्हें? ओहो, यहाँ पे सब लोग अभिनेता ही हैं। अगर यहाँ काम छोड़ दिए तो सीरियल्स में या सिनेमा में बिजी हो जाएंगे, उसने सोचा। ऐसे ही पहला डॉक्टर बाहर आकर, भैया पेशेंट को अर्जेंट सर्जरी करना पड़ेगा। सिटी का बेस्ट डॉक्टर आलोकनाथ, उससे करवाना होगा, लेकिन फीस ज्यादा होगा। सर मैंने बोला ना सर, पैसों की फिक्र नहीं है, उनको आप जल्दी से बुलाओ। ऐसे ही वहाँ पर आलोकनाथ नाम का डॉक्टर आया। रूम में लाश को देखकर, क्या है भाई, लाश का ऑपरेशन करने मुझे बुलाया है? बाप रे, आप लोग बहुत तेज हो, उनसे काफी पैसे हड़प रहे हो शायद। ठीक है, मुझे इन सब से क्या, लेकिन मेरा कमीशन मुझे मिल जाना चाहिए। फिर डॉक्टर बाहर आकर, भाई ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है, पेशेंट 2 घंटे में होश में आ जाएगा, डोंट वरी, कहकर वो चला गया। मरी हुई औरत की दीदी, क्या चल रहा है भैया यहाँ पर? मरे हुए इंसान का इलाज कर रहे हैं ये लोग, मरा हुआ इंसान होश में आएगा बोल रहे हैं।
असली नाटक तो अब शुरू हुआ है। देखिए, मरी हुई लाश को वो लोग ज्यादा देर तक नहीं रख सकते, कुछ देर बाद हड़बड़ी करके मर गया ऐसे बोलेंगे, देखते रहना। उसने जैसे बोला, नर्स और डॉक्टर सब लोग हड़बड़ी में यहाँ वहाँ भाग रहे थे। वार्ड बॉय से नर्स, पेशेंट का पल्स गिर रहा है, हेड डॉक्टर को बुलाओ, अर्जेंटली बुलाओ, चिल्लाई। हेड डॉक्टर भागता हुआ रूम के अंदर गया। फिर बाहर आकर, आई एम सॉरी जी, हमने पूरी कोशिश की लेकिन पेशेंट को बचा नहीं पाए। आप लोग 2 लाख भर के लाश ले जा सकते हैं। पहले आप 40 लाख दोगे तो हम जो लाश लेकर आए थे उसे लेकर जाएंगे। तुम जो लाश लाए थे? क्या बात कर रहे हो भाई तुम? हाँ, मैं लाश ही लाया था। आप लोगों ने अब तक ट्रीटमेंट एक लाश को ही किया है। चाहो तो ये लो डेथ सर्टिफिकेट। यही नहीं, मेरे पास लाश के नाम पर भरे हुए सारे पैसे के बिल्स है। ये हॉस्पिटल पांडे नाम के उस बड़े आदमी का है ना, उसको बुलाओ। वो आकर अगर इन्हें 40 लाख देता है तो ये बात यही खत्म होगी, नहीं तो मीडिया वालों को बुलाकर पूरी मीटिंग लगाऊंगा, सोच लो। ऐसा वो बेचारा पांडे आकर वो औरत को 40 लाख रुपए देकर गया। औरत ने प्रेम जी का शुक्रिया अदा किया। रे पांडे, मुझे जो पता है वो इलाज मैं गरीबों को करते हुए रहता था, तो मुझे क्यों उकसाया? ऐसे डॉक्टर्स, ऐसे हॉस्पिटल होने के कारण सरकार को शर्म आनी चाहिए। ऐसे हॉस्पिटल्स को आकर बीमारी से ज्यादा बिल बिना भरे कई लोग मर रहे हैं। कमीनो, यहाँ से तो बदल जाओ, कहकर वहाँ से चला गया। वो फिर से अपना वैद्य करते हुए खुशी से रहने लगा। मजूली के गांव में विक्की कहकर एक धनवान का बेटा और पाचू कहकर एक गरीब का बेटा एक ही स्कूल में पढ़ते थे। विक्की धनवान होने के कारण अहंकार दिखाकर हमेशा पाचू की बेइज्जती करता था। पाचू के पिता गांव-गांव घूमकर जंगली जड़ी बूटियों से इलाज करते थे। घर के पास जब पिता दवाई बनाता था तब पाचू बहुत दिलचस्पी से देखता था। एक बार स्कूल बस में सब बच्चे पिकनिक के लिए एक जंगल में गए थे, लेकिन विक्की तो उनका मिनी कार में उस स्कूल बस का पीछा किया। ऐसे सब जंगल में पहुंच गए। तब टीचर विक्की से, विक्की, तुम भी सबके साथ बस में आ सकते थे ना, कार में क्यों आए? हाँ, इन दरिंदर भिखारियों के साथ और मैं, ये मेरा जिंदगी में नहीं हो सकता है। आप अमीर और गरीब सब समांतर है कहकर बकवास भाषण मत दीजिए और आपका काम देख लीजिए टीचर जी। प्लीज डू नॉट इरिटेट मी। ऐसे सब बच्चे उधर खेलने लगे, लेकिन विक्की और पाचू खेलते खेलते रास्ता खोकर जंगल में फिरने लगे। तब विक्की थोड़ा घबरा गया। अरे, हम रास्ता खो गए हैं। हमारे वाले सब कहाँ मर गए हैं रे? जंगल में बाघ और शेर रहते हैं ना, अगर वो आकर हमको खा लिए तो? अरे तुम घबराओ मत, जंगली जानवर अमीर वालों को नहीं खाते हैं, केवल गरीब वालों को ही खाते हैं। हाँ सच है, मैं भी वही सोच रहा था। इन जानवरों को ज्ञान है वो हमारा टीचर को भी नहीं है। हमेशा गरीब अमीर सब एक ही कहकर भाषण देती रहती है। इतने में उधर एक स्वामी जी को एक सांप काटना वे दोनों देखे। स्वामी जी बेहोश होकर गिर गए। बाप रे, सांप हम पर भी हमला करेगा लग रहा है। चलो इधर से भाग जाएंगे। अबे तुम जल्दबाजी में घबराओ मत, उस स्वामी जी का जान जैसे भी हमको बचाना चाहिए। ऐसे पाचू उस जंगल में एक झड़ी से पत्ते निकालकर उनका रस बनाकर स्वामी जी का मुंह में डाला। तब स्वामी जी होश में आकर उठकर बैठ गए। तुम दोनों सही समय पर आकर मेरा जान बचाए हैं। तुम दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। क्या स्वामी, खाली धन्यवाद ही बोला? हमको कुछ वरदान तो देना पड़ेगा आपको। अगर हम आपको छोड़कर चले गए होते तो आप जिंदा नहीं बचते। बोलिए, किसने क्या किया और कौन कैसे इंसान है ये मेरा अंतर्ज्ञान को पता है बेटा। ठीक है, मैं एक मिट्टी से बना हुआ ट्रैक्टर और एक पैसों से बना हुआ कार देता हूँ। तुमको कौन सा चाहिए चुन लो। इसमें सोचने की क्या बात है, मुझे रुपयों से बना हुआ कार ही चाहिए। और ये पाचू तो दरिंदर है और सुबह उठते ही मिट्टी में ही रहता है। इसको तो वो मिट्टी का ट्रैक्टर ही सही है। ऐसे स्वामी जी उनका हाथ ऐसे घुमाए थे तो वे दोनों उधर प्रत्यक्ष हुए। तब स्वामी जी दोनों को आशीर्वाद देकर चला गया। वे दोनों उन दोनों गाड़ियों को लेकर उधर से निकल पड़े। वे दोनों गांव में से जा रहे थे तो सब लोग हैरान होकर देखने लगे। अगले दिन विक्की उनका कार में स्टाइल मारते हुए स्कूल जा रहा था, लेकिन पाचू गरीब बच्चों को जिसका बस का सुविधा नहीं था उनको मिट्टी का ट्रैक्टर में चढ़ाकर स्कूल को ले जा रहा था। गरीब किसानों को उनका ट्रैक्टर की मदद से खेत की जुताई भी करने लगा।
और गरीब किसानों की फसल को मुफ्त में उनका ट्रैक्टर में चढ़ाकर मार्केट में पहुंचाने लगा। गांव के बीच में ट्रैक्टर को खड़ा करके पाचू लोगों से, मेरे प्यारे गाँव वासियों, ये ट्रैक्टर केवल मेरा ही नहीं बल्कि सबका है। जब किसी को चाहिए होगा तो इसका उपयोग कर सकते हैं। मेरे अनुमति की जरूरी नहीं है। इस ट्रैक्टर को करंट या डीजल का भी जरूरी नहीं है, इसलिए आप इसका अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो। तब सब लोग तालियां बजाए। विक्की के घर में विक्की का पिता, ये लो पैसे, कौन सा कार लेकर आए हो? इतना पेट्रोल पी रहा है, मेरा पूरा संपत्ति उस पेट्रोल के लिए खत्म होगा लग रहा है। ये रे, कहकर डांटा। गांव में सब लोग पाचू को प्रशंसा करना देखकर विक्की द्वेष से जलने लगा। एक बार अचानक से विक्की के पिताजी का जहाज पानी में डूब गया था। तब धंधा पूरा नुकसान में चला गया था। पूरा संपत्ति को उधार देने वालों को ही देना पड़ा। ऐसे वे गरीब बनकर एक झोंपड़े में रहने लगे। पिताजी, पूरा संपत्ति खो गया है कहकर दुखी हो रहे हो ना? आप चिंता मत करो, मेरा पास मनी कार है, उसे बेचे तो करोड़ों मिलेंगे। ऐसे वे एक कार बेचने वाले दुकान में जाकर उस दुकानदार को वो कार खरीदने के लिए पूछे। तब वो आदमी कार का जांच करके, क्यों रे बेवकूफ, ये माया मनी कार कहते हो? मैं तुम्हें कैसे दिखता हूँ? माया कार को कहीं भी इंजन रहता है क्या? और उसमें कोई पेट्रोल भरता है क्या? माया कार कहकर पुराना कार को पैसों की पेंटिंग करके मुझे धोखा देने के लिए देखते हो? कमीना, कहकर गाल पर एक लाफा मारा। तब विक्की हैरान हो गया था। बाद में विक्की गुस्से से वापस आने लगा। तब उसको पाचू उनके ट्रैक्टर पर जाते हुए दिखाई दिया। ये स्वामी जी कहीं का मुझे धोखा दिया। ये डब्बा कार मुझे देकर और उसको अच्छा ट्रैक्टर दिया। मेरे पास जो नहीं है वो किसी के पास नहीं रहना चाहिए, कहकर जोर से आकर उस ट्रैक्टर को उनके कार से टकराया। बस उसका मनी कार टुकड़े टुकड़े हो गया। अरे विक्की, ये तुमने क्या किया? इससे पहले वो स्वामी जी मेरे घर आए थे। तुम्हारे अहंकार को देखकर वे तुम्हें ये साधारण कार दिए हैं। मैंने उनसे बहुत मांगा और वो राजी भी हो गए थे। वे बोले कि वे किस तरह कार दिए थे वैसे ही उनको वापस लेकर दिए तो सच में उसे मैजिकल मनी कार जैसा बदल देंगे, ऐसे बोले थे। मैं तो तुमको ढूंढ निकला। हुई माँ, ये मैंने क्या कर दिया? अच्छा मौके को खुद बिगाड़ दिया। मेरे साथ अच्छा ही हुआ है, मुझे अच्छा सबक मिला है। अब से जिंदगी में गलत काम नहीं करूंगा और घमंडी को छोड़ दूंगा। तब से लेकर विक्की सबके साथ अच्छे से पेश आने लगा और अच्छा नाम भी कमाया।